अस्सलाम वालेकुम। पहले आप एक वीडियो देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं एक मुजस्समा है और कोई गार के अंदर उन मुजस्समे को कुछ लोगों ने पाया और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल किया जा रहा है। लोग बताते हैं कि ये दज्जाल जाहिर हो गया है, जल्दी जल्दी तौबा कर लो। और उसके ऊपर एक आँख के जैसा है और लोग बताते हैं कि ये दज्जाल जाहिर हो गया है, जल्दी जल्दी तौबा कर लो। और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है। तो मेरे भाई, वो दज्जाल का जो शक्ल है वो कैसा होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाए हैं दज्जाल के बारे में, वो आज हमें पूरा कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए क्योंकि दज्जाल का फितना बहुत ज़्यादा बड़ा है। लिहाजा आप इसको देखेंगे तो दज्जाल के बारे में आपको बहुत ज़्यादा मालूमात हो जाएगी। और वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताखीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि तुम्हारा रब काना नहीं है लेकिन दज्जाल काना होगा। अच्छा, ये बात जगह आपने तस्वीर देखी है, वो माथे पे आंख दिखाई हुई है, इस तरह का नहीं होगा दज्जाल। हाँ, ऐसा नहीं होगा। दज्जाल की आंख अपनी जगह पे ही होगी लेकिन एक आंख उसकी जो दाईं आंख है वो उभरी हुई होगी, यहां से वो काना होगा और एक आंख से वो देखेगा। आंखें दोनों होंगी लेकिन ये एक उभरे हुए अंगूर के गोशे के मानिंद उसका एक निकला हुआ ढेला होगा, आंख उसकी एक सलामत होगी, तो वो काना होगा। और तुम्हारा रब काना नहीं है। फिर नबी इस्लाम ने फरमाया कि उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा, लेकिन वो काफिर एब्रीविएशन के अंदर लिखा हुआ होगा, काफ फा रॉ। अरबी में चूंकि खड़ा जबर के लिए अलग से अलिफ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो काफ के ऊपर अगर आप खड़ा जबर लगा लें और फा के नीचे जेर और रॉ, काफिर यानी काफ फा रॉ लिखा होगा। लिहाजा इससे पता चला वो मुजस्समा दज्जाल का और मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं कि कोई अनपढ़ बंदा भी होगा ना, तो होगा अगर मोमिन, तो वो भी पढ़ लेगा ये काफिर लिखा हुआ है। हाँ, और इसमें मैं ऐड करने लगा हूं, ये है वो इज्तिहाद जो करने वाला कि कोई मुफ्ती भी हो, अगर वो दुनिया का कुत्ता हुआ तो वो काफिर पढ़ नहीं सकेगा, क्योंकि वो तो शोभते से मुतासिर हो जाएगा। मुस्लिम शरीफ में बड़ी तफसीली हदीस है, अभी बहुत सारा चीज बताएंगे, ध्यान से सुनिए, जिसमें पूरा ये दज्जाल का जिक्र मौजूद है तफसील के साथ। उसमें तो है कि उसके हुक्म से आसमान से बारिश नाजिल होगी, जमीन को हुक्म देगा वो अनाज उगाएगी, खजाने उसके साथ चलेंगे, और लोग जो बेचारे इस तरह के लोग हैं वो तो साथ उसके लग जाएंगे ना, उनकी जरूरतें पूरी हो रही होंगी। मुर्दा भी जिंदा कर देगा, पीछे क्या रह गया काम जो करे। हाँ, तो लोग उसके साथ अटैच होते चले जाएंगे, तो ये तो सारे उसके साथ अटैच हो जाएंगे उसके करतब देख के। वो कहेंगे अब्दुल कादिर जिलानी, तो हो सकता है उनमें से कहेंगे वो इंजीनियर जड़ा कहता सी ना, देख लो ना, कहता सी अब्दुल कादिर जिलानी ने कोई मुर्दे जिंदा नहीं किए, ये देखो हमारा आ गया अब्दुल कादिर जिलानी पार्ट 2। इन लोगों की कोई हालत है जिनको आप कुरान और हदीस दिखाएं, ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। इन्होंने वो काफिर भी पढ़ के भी उसकी तावील कर जानी है। हो सकता है काफ से वो कश्फ समझ ले, हाँ, फा से फैज समझ ले, हाँ, और रा से रूहानियत समझ ले, तो बचेगा वही भाई जिसका ये नारा होगा कि मेरे नबी ईसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, तेरा बाबा दज्जाल थे शाही कोई नहीं। तो जो करतबों से मुतासिर होने वाले लोग हैं वो तो गए, सीधी सी बात है। बचेगा वो जो कुरान और सुन्नत पे चलने वाला होगा, हाँ, इंशाअल्लाह ताला। बाकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तफसीली अहादीस हैं वो आप मिशकात से खुद पढ़ लें। उसमें एक तमीमदारी वाली, वो जसासा वाली हदीस भी है, जो एक समुद्री सफ़र के दौरान एक जजीरे पर उन्होंने दज्जाल को जंजीरों में जकड़ा हुआ देखा था, और फिर नबी इस्लाम को पूरी तफसील बयान की। आप इस्लाम ने बाकायदा साहब कराम को जमा करके कहा कि देखो मैंने जो निशानियां बताई थी इसको अल्लाह ताला ने वो दिखाया भी है। और इब्ने सय्याद के हवाले से भी मुस्लिम शरीफ में अहादीस मौजूद हैं, बुखारी में भी है
इब्न सयाद भी दज्जालों में से एक दज्जाल था, लेकिन वो जो बड़ा दज्जाल है वो ये नहीं था। इसके ऊपर इत्तफाक है। इसके ऊपर बाज लोग पूछ रहे होते हैं कि इब्न सयाद के बारे में, जब नबी अलैहिस्सलाम को बाद में बता दिया गया कि ये वो वाला दज्जाल नहीं है, तो वो हदीस बिल्कुल वाज़ेह है कि वो दज्जाल बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि 30 झूठे दज्जाल ना पैदा हो जाएं, जिनमें से हर एक दावे नबूवत भी करेगा। अब ये वाला दज्जाल भी दावे नबूवत से स्टार्ट लेके दावे खुदाई तक पहुंचेगा, क्योंकि ये मसीह तो कह रहा होगा ना अपने आप को। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि 30 झूठे दज्जाल आएंगे जो दावे नबूवत करेंगे। एक तो हमारा पिछली सदी में गुलाम कादियानी दज्जाल गुजरा है, यह भी दज्जालों में से एक दज्जाल था। यही हदीस अबू दाऊद और तिरमिज़ी में है। उसमें तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 30 झूठे दज्जाल दावे नबूवत करेंगे। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। और मेरी उम्मत का एक गिरोह क़यामत तक हक पर कायम रहेगा। कोई नुकसान पहुंचाने वाला उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, वो गालिब रहेंगे। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम ने भी ये वाला हदीस का पोर्शन लिया है। उसमें इमाम बुखारी ने एक बाब बांधा है इस हदीस के ऊपर कि हुआ अहलुल इल्म, इससे मुराद अहले इल्म है जो गुरोह हक पर रहेगा। वो फिरका नहीं है, वो गुरोह है। फिरके तो जहन्नमी है। वो अबू दाऊद में हदीस है कि 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे। 73 हो जाएंगे। 73 इसलिए हो जाएंगे कि एक को जब तोड़ा जाए, उसके 72 टुकड़े और किए जाए, तो वो ओरिजिनल तो अपनी जगह रहेगा ना। तो उस ओरिजिनल को आप फिरका नहीं कह सकते। फिरक तो वह जो टूट के अलग हो, वरना क्या सहाबा किराम को आप फिरका कहेंगे? सहाबा किराम अहले बैत किससे टूट के अलग हुए थे? वो तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ थे। आपसे टूट के जो अलग हुए वो 72 फिरके हैं। दरख्त अपनी ओरिजिनल जगह पे मौजूद है, पत्ता जो है वो फिरक कहलाता है। तो फिरके सारे जहन्नमी है, एक गिरोह हक पे क़यामत तक कायम रहेगा। तो ये जो 30 झूठे दज्जाल हैं, ये आने ही आने हैं। उनमें से जो सबसे बड़ा दज्जाल है वो आखिरी दज्जाल है, और जाहिर है उसके लिए एक सिस्टम तो होगा। ये कहना कि दज्जाल एक सिस्टम का नाम है, सिस्टम भी है। वो सिस्टम जो कि इसको वेलकम कहेगा, और जाहिर है कि वो सिस्टम तो शुरू से एग्जिस्ट करता है, अपनी अब पीक को पहुंच गया है। जैसे ये साइंस की तरक्की हुई है, इसने तो दज्जाली सिस्टम को ज्यादा सपोर्ट कर दिया ना। जो लोग मटेरियल के मानने वाले हैं और मटेरियल को सब कुछ समझते हैं, तो उनके लिए तो साइंस ने फिजिकली तरक्की करके उनको दिखा दी है ना जी। दुनिया में जो इस वक्त आपको आसाइशें नजर आ रही हैं अपने इर्द गिर्द जितनी भी, ये ना तो अजमेर शरीफ वालों का कोई कमाल है, ना बगदाद शरीफ वालों का, ना बरेली शरीफ वालों का, ना देवबंद शरीफ का। साइंस ने जो कुछ आपको दिया है वो आपके सामने है। ये तो हम महसूस कर रहे हैं ना। मुसलमान क्या, काफिर क्या, कोई भी हो, साइंस की बरकत से आप फायदा उठा रहे हैं। ये जो आपको कह रहे हैं इसराइल की प्रोडक्ट्स का बाइकाट करें, सबसे पहले उस मौलवी का स्मार्टफोन छीन लें। तेरी ऐसी थी तैसी गल्ला कर दो। उसी फ्रांस से, उसी इसराइल से इनको डॉलर्स आए, चंदे वो कबूल कर लेते हैं, और आपको कहते हैं उन मुल्कों में जाके रहना हराम है। बाइकाट करने के लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ही रह गए। ये सारी मोबाइल कंपनियां, मोबाइल कनेक्शन ये नहीं आते, ऐते जरूरत है, तो बाकी चीजें भी तो बाकी लोगों की जरूरत है भाई। और यहां तो हमारा रोजगार इन चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। बाइकाट एक चीज का करना है, वो शैतान है। चाहे वो जुम्मे वाले दिन आपको मिंबर पे नजर आए, चाहे आपके साथ हो हर वक्त, इसका बाइकाट करें आप, तो सब कुछ सीधा हो जाएगा। तो ये दज्जाली निजाम जो मटेरियल को सब कुछ समझता है, तो वो फिजिकली तो उन्होंने करके दिखा दिया ना। आप अपने कपड़े जो पहने हुए हैं, जूतियां पहने हुए हैं, इवन कुरान, बुखारी, मुस्लिम जो प्रिंट हुए हुए हैं, आपके कमरों में जो एयर कंडीशन लगे हुए हैं, कालीन बिछे हुए हैं, कोई एक चीज बता सकते हैं अपनी घड़ी से लेके बाल पॉइंट तक कि जिसमें साइंस के एहसानात ना हो? तो ज़ाहिर है मटीरियल में अल्लाह ने ताकत रखी है, इंसान को अल्लाह ने ज़हन दिया। अब जिनकी एक आंख बंद है ना, वो तो मटीरियल को सब कुछ समझते हैं। वो कहते हैं इन्होंने तो सब कुछ करके दिखा दिया है, हमने कानून कुदरत दरियाफ्त कर ली है, हमने अल्लाह ताला की हैंड राइटिंग को समझ लिया है, अब हम उन चीज़ों को यूज़ करके जो मर्जी करें, और वो करके दिखा भी रहे हैं।
देखें, एक बंदे ने अपने दफ्तर में बैठ के आज से ऑलमोस्ट 125 साल पहले इमेजिनेशन में चीजें सोची हैं। आइंस्टाइन फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आपको E=mc² का फार्मूला दे दिया कि मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी भी मैस में कन्वर्ट हो सकती है। उसकी बुनियाद के ऊपर एटम बम अगलों ने बना के बता दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म ही नहीं होनी थी अगर एटम बम ना अमेरिका फेंकता। तो मुझे बताएं, आपके बुजुर्गों का हमने कश्फ का और वो रूहानी मामलात का क्या करना। कश्फ तो फिर हुआ है आइंस्टाइन के ऊपर। उसकी सिर्फ जो कैलकुलेशन है ना, जो उस फार्मूले तक पहुंचने के लिए उसने जितना मैथमेटिकल वर्क किया है, वो हम किसी गौसे वक्त के सामने रखते हैं। वो सिर्फ उसको पढ़ के बता दे कि हुआ हुआ क्या है। समझाना तो दूर की बात है, सिर्फ रिसाइट कर दे कि लिखा क्या हुआ है। तो दुनिया के हकायक अल्लाह ताला ने खोले हैं ना उनके ऊपर, जिन लोगों ने एफर्ट पुट की है। ये अल्लाह ताला ने एक अपनी सुन्नत रखी हुई है। तो साइंस ने हमारी जिंदगी आसान करके दिखा दिया और इस चीज ने फिर लोगों को धोखे में मुब्तला कर दिया। उन्होंने मटेरियल को सब कुछ समझा और ये है दजाली सिस्टम कि एक्वायर्ड नॉलेज जो अल्लाह ताला ने दिया था, साइंस का इल्म, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, उसको सब कुछ समझ लिया। और जो रिवील्ड नॉलेज था, वही का इल्म जो हमारी आखिरत से मुताल्लिक था, जो हमारी अखलाकियात से मुताल्लिक था, उससे इन लोगों ने आंख बंद कर ली। इस्लाम तो दोनों उलूम को साथ लेके चलता है। और मैं कहता हूं ये एक्वायर्ड नॉलेज साइंस ने तो जितनी तवहुमात की मट्टी पलीत की है ना, हमारे पास तो कोई जरिया नहीं था इनकी मट्टी पलीत करने का। हम इन्हें कुरान और सुन्नत से आयात और अहादीस बताते थे तो ये लोग नहीं मानते थे। साइंस ने तो सब कुछ करके दिखा दिया है। अब हम इनको कहते हैं हाँ जी आओ ना जनाब। तुम लोग कहते हो ना बुजुर्ग दिलों का हाल जानते हैं, और तुम्हारे बुजुर्गों का हाल यह है कि आज के वक्त में जिन लोगों को तुम लोगों ने गौस डिक्लेयर किया हुआ है ना, उन्होंने भी इतना मोटा चश्मा लगाया होता है पढ़ने के लिए। पापा जानी और उसका जो पोता है जिसका नाम उन्होंने मुआविया रखा हुआ है, इतना मोटा उसको शीशा लगा हुआ है। तो जो दिलों के हाल जानते हैं वो ये अपने वो अच्छा वो अजमेर शरीफ का आईपैड नहीं बना हुआ ना बरेली शरीफ का ना देवबंद शरीफ का, वो भी अमेरिका शरीफ का, जापान शरीफ का, इसराइल शरीफ का बना हुआ है। उसको पढ़ रहे होते हैं और उसमें भी जब नहीं पढ़ा जाता ना तो वो ऐनक लगाते हैं। वैसे उनको कोई बताया ना यार थोड़ी इज्जत बचानी है, ऐनक उतार के ना उन्होंने थोड़ा जूम कर लिया करो, इंजीनियर साहब के फितने तो बच जाओगे। तो वो ऐनक लगा के उससे पढ़ रहे होते हैं। ये लोग हैं जो लोगों के दिलों के हाल जानते हैं। साइंस ने देखे इनकी मट्टी कैसी पलीद की है कि ऐनक इनको भी लगानी पड़ गई है। और इससे ये इनका पोल खुल गया कि दिल के हाल तो छोड़ते हैं। जो मैं कहता था ना, ये सामने से देख के नहीं पढ़ सकते, ये उर्दू नहीं पढ़ सकते बुढ़ापे में देख के बगैर ऐनक के। साइंस पढ़ना तो दूर की बात है। तो मेरे भाई उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।